हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और आज टाइम है हमारे गार्डन अपडेट का। वैसे तो हर संडे हम अपने गार्डन अपडेट देते हैं, अपने गार्डन का ओवरव्यू मैं आपसे शेयर करती हूँ। पर कल कुछ वजह से मैं संडे गार्डन आपसे नहीं शेयर कर पाई, तो आज आप लोगों से मौका है शेयर करने का। और बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए, आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है। तो लगभग आज 15 से 20 दिन हो गए हैं हमारे यहाँ धूप नहीं निकल रही थी, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। सारे प्लांट हमारे सरवाइव कर रहे थे ठंड से। ख़ास तौर पे हमारी पिटूनियाज़ की तो ऐसी हालत थी कि बिल्कुल देख के लग रहा था कि इस विंटर में भी ये पिटूनियाज़ नहीं खिलेंगे तो कैसा लगेगा हमारा गार्डन। हमारी सारी मेहनत बिल्कुल बेकार हो रही थी, क्योंकि धूप जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। और जब तक धूप निकलेगी नहीं तब तक हमारे प्लांट भी खिलखिला के फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। पाले की वजह से सारे में बिल्कुल सड़न और गलन हो जाती है। तो आज बहुत दिनों के बाद धूप निकली है ना, तो देखिए तितलियां भी इंजॉय करने आ गई हैं हमारे गार्डन में। ये सब भी नहीं दिख रहे थे हमारे गार्डन में, इतने दिनों बाद ये दिख रहे हैं, क्योंकि आज धूप बहुत ही अच्छी निकली है सुबह से। तो देखिए, हाल तो बेहाल है हमारे गार्डन का, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी। जो ब्लूमिंग इस समय हो रही है वो आज आपसे शेयर करती हूँ। हमारे सेंटर में देखिए, यहाँ पे मैरीगोल्ड्स जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और इधर कुछ हमारे जीरेनियम की जो वैरायटी है, कुछ में तो आपको फ्लावर्स दिख रहे हैं, कुछ में बर्डिंग है। तो ये बेचारे भी सरवाइव कर रहे थे। और जो हमने सीडलिंग सैपलिंग्स लगाई थी वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि उनमें ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। और ये इम्पेशंस के हाल आप देख रहे हैं कैसे हो गए हैं, जो कि पूरे फ्लावर से भरे हुए रहते थे, इस समय बिल्कुल उजड़े उजड़े से लग रहे हैं। तो धूप अगर इसी तरीके से लगातार निकलने लगेगी तो इनमें फिर से बर्डिंग और फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये इस तरीके से कुछ हाल है हमारे गार्डन का कि धूप ना निकलने की वजह से गार्डन बहुत ही ज़्यादा सरवाइव कर रहा है। इधर हमारे ये जो कैलेंचोज़ हैं देसी वैरायटी वाले, सब में कलियां जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बनी हुई हैं। आप देखेंगे तो ये देखिए, बहुत ही बढ़िया से सब में कलियां बनी हैं। और ये पत्थर चट्टा का जो प्लांट है, इसमें भी आपको देखिए बर्डिंग नज़र आ जाएगी। तो देखिए हाल कैसा है। गुलदौदियाँ तो ऑलमोस्ट सारी की सारी ख़त्म ही हो गई हैं। इधर हमारे जो चाइनीज़ ऑरेंजेस हैं वो काफ़ी अच्छे से निकल रहे हैं। इम्पेशंस और ये साल्विया जो मैंने लगाया हुआ था, सबके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए थे, तो सब मैंने फ्लावर्स जो हैं वो कट आउट कर दिए हैं। अब इनमें नए ग्रोथ होगी। अगर इसी तरीके से धूप निकलने लगा तो इनमें नई ग्रोथ और नई एनर्जी जो है अपने आप हो जाएंगी। इधर भी हमारे सब साल्विया हैं, तो सबकी जो फ्लावरिंग है वो मैंने कट आउट कर दी थी, क्योंकि सब बिल्कुल ख़राब हो गए थे। इधर हमारे कुछ कैलेंडुला और ये आज गजानिया जो है वो खिला हुआ नज़र आ रहा है। इतने दिनों से ये भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा सरवाइव कर रहा था। तो देखिए आज ये जो है गजानिया भी खिले हुए हैं। और ये हमारे नेस्ट्रेशियम हैं। और पीछे जो मैंने बल्ब लगाए थे, तो सभी प्लांट में ग्रोथ जो है वो बहुत ही अच्छी हो गई है। धूप निकलने लगेगा तो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेंगे। इधर हमारे ये डांसिंग डॉल की प्लांट, ये देखिए। तो सभी को धूप की आवश्यकता होती है, चाहे वो हमारे विंटर प्लांट्स ही क्यों ना हो। अगर धूप नहीं निकलती है तो सब बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि उनमें सड़न और गलन होने लगी है। पिटूनिया की हालत देखिए, कितने अच्छे से ये हमारा इस्टेब्लिश हो गया था प्लांटर में, लेकिन जो फ्लावर हैं वो बिना धूप की वजह से खिल नहीं रहे थे। तो कुछ इस तरीके से हाल है। कुछ हमारे फ्लावर देखिए, ये बिल्कुल भी बिना खिले ही इस तरीके से डैमेज हुए जा रहे थे। तो इनमें फूल जो है वो दिख ही नहीं रहे थे। आज तो कुछ हमें कलियां खिलते हुए नज़र आ रही हैं, क्योंकि धूप जो है वो निकला हुआ है। धीरे धीरे जब ये धूप अच्छे से निकलने लगेगा ना, तो ये सारे पिटूनियाज भी खिलखिला के हंसने लगेंगे। और रोजेस का क्या कहूँ, ये देखिए कलियां तो बहुत ही अच्छी बन रही हैं, खिलने लगेंगी। ये भी धीरे धीरे जब हमें इन्हें धूप मिलेगा अच्छे से, तो कलियाँ आप ऑलमोस्ट देखिए सभी में बहुत ही प्यारे से सभी कलर्स में बन रही हैं। इधर भी कुछ हमारे ये सारे प्लांट रखे हुए हैं हिबिस्कस के। इधर हमारे चिली हिबिस्कस,
सारे हिबिस्कस की जो साइज़ है वो बहुत ही छोटी हो गई है। ये एक हमारा पिंक कलर का फ्लावर, बहुत ही बिग साइज़ का ये फ्लावर खिलता है। तो ये सारे हमारे रोजेस उधर से इधर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ हमारे सिनेरिया के प्लांट हैं, सारे इधर जो प्लांट हैं हमारे पेरेनियल प्लांट्स हैं। और ये सारी जो गुलदाउदियाँ, ऑलमोस्ट सारी गुलदाउदियाँ आप देख रहे हैं ख़त्म हो गई हैं। तो ऊपर के रो में अभी गुलदाउदियाँ लगी हुई हैं, नीचे के रो में मैंने लगा दिए हैं अपनी सारी डेलिया। जितने भी गुलदाउदियाँ थी ना उन सबको हटा के मैंने ये डेलिया लगा दिया है। तो डेलिया के जो फ्लावर हैं वो बहुत ही खूबसूरत से कुछ खिलने भी लगे हैं। और ये सारी जो गुलदाउदियाँ हैं धीरे धीरे स्पेंड हो गई हैं, सब उठा के मैंने नीचे रख दिए हैं और ऊपर लगा दिया है मैंने डेलिया। बस इधर भी वही हाल है। तो हाल सभी प्लांट का जो है वो बेहाल है। बारिश और सर्दी जब बहुत ही ज़्यादा हो जाती है तो वो हमारे प्लांट के लिए कहीं ना कहीं नुकसान भी करने लगती है। तो ये देखिए, ये जो भी प्लांट हैं, आज मैंने वाटरिंग की है बहुत दिनों बाद अपने प्लांट को, क्योंकि धूप निकला था तो मैंने उसका फ़ायदा उठाया है और सभी में वाटरिंग कर दी है। इसीलिए आपको छत भी थोड़ा गीला गीला लगेगा। इधर मैंने कुछ हमारे पिटूनिया के छोटे छोटे प्लांट लगाए थे जिनकी ग्रोथ रुकी हुई थी। अब ये हमारे अडेनियम जिनका ग्रोथ पीरियड अब आने वाला है, अभी तो ये डोरमेंसी में ही चल रहे हैं। तो बस कुछ ऐसे ही हाल है इधर। सारे हमारे ज़रबेरा वगैरह, इम्पेशंस और कुछ हमारे प्रोमिला, बस ये हाल है। अब चलिए कुछ आपको अपने बैकयार्ड गार्डन में भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अपने बैकयार्ड गार्डन पे और यहाँ पे भी आपको फूलों की कमी नज़र आएगी। वो भी वजह है हमारी इतनी ज़्यादा ठंड और कोहरे और पाले की वजह से। आप गुलदाउदियों का देख रहे हैं, गुलदाउदियाँ तो सब पूरी ख़त्म हो रखी हैं, इनका हाल पूरा ख़त्म हो चुका है। उधर भी सारी जो गुलदाउदियाँ थी वो मैंने हटा दी हैं और लगा दिए हैं अपने डेलियास, क्योंकि अब इन्हीं का मौसम आ रहा है। तो जो ये 2 रो हैं ऊपर वाले और ये सेकंड रो, ये सब जो हैं हमारे डेलिया के हैं। तो कुछ हमारे ये वाइट वाले में अभी फ्लावर थे 1 हफ्ते पहले जब मैंने ये सारी चीज़ें कराई थी, उस समय इसमें फ्लावर थे, पर अब ये भी फ्लावर जो हैं वो इतनी ज़्यादा पाले की वजह से सब सड़ने लगे, सूखने लगे, ख़त्म हो गए हैं। और नीचे का जो रो है वो मैंने कैलेंडुला का लगाया हुआ है। अब ये गुलदाउदियाँ भी मैं हटाने वाली हूँ। इसके आगे का जो रो है ये हमारे क्रिसैंथेमम कार्नेटम का है। बस ये हाल है हमारे गार्डन का। तो बस ये देख रहे हैं आप, कुछ इसी तरीके से फ्लावरिंग हो रही है। और आज इतने दिनों बाद हमें गज़ानिया जो हैं वो खिले हुए नज़र आ रहे हैं। जितने भी मैंने गज़ानिया लगाए थे ना तो वो खिल ही नहीं रहे थे और पता नहीं उनमें कलियां बन भी रही थी तो क्या हो रहा था, वो कलियां ऐसे ही सूख जा रही थी। पिटूनियाज भी बिल्कुल ऐसे ही डैमेज हुए जा रहे थे। हाल देखिए पिटूनिया का, ऐसे लग रहा है कि अब इनका मौसम ही ख़त्म हो गया है। और फ्लावर की साइज़ देखिए आप कितनी छोटी हो गई है। ये देखिए साइज़, इतनी ज़्यादा पाला जो पड़ता है ना, ठंड कोहरा, उसकी वजह से हमारे जो ये प्लांट हैं बहुत ज़्यादा ही सरवाइव कर रहे थे। इधर हमारे सारे डैंथस वगैरह हैं। और ये जो पिटूनिया टावर है, कुछ दिनों पहले जब हमारे यहाँ धूप निकल रही थी तब ये पूरा फूलों से भरा हुआ था। अगेन आई होप, टचवुड, ये धूप ऐसे ही निकलता रहे तो हमारे प्लांट जो हैं, जितने भी मैंने प्लांट लगाए हैं, सब में कलियां जो हैं वो अच्छे से बनने लगेंगी। और ये हमारे रेननकुलस बहुत ही अच्छी ब्लूमिंग के साथ ये फ्लावर स्पेंड हो गया है हमारे रेननकुलस का। ये देखिए बहुत ही बढ़िया ब्लूमिंग के साथ। और ये येलो वाली जो वैरायटी है, इधर पिंक वाली, ये सारी गुलदाउदियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो सभी अब नए नए प्लांट जो हैं वो लग गए हैं। कुछ हमारे पिटूनियाज वगैरह देखिए लगाया तो मैंने है, लेकिन ग्रोथ जो है उनमें नहीं है। इधर भी हमारे कुछ रेननकुलस जिनमें सब कलियां जो हैं वो बहुत ही अच्छे से बन गई हैं। तो अगेन हमें फिर से अपना ये जो गार्डन है थोड़ा बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहना पड़ता है। जो प्लांट, जो फ्लावर ख़त्म हो जाते हैं उन्हें हटाना पड़ता है, वो पॉट, और दूसरे पॉट्स जो उनमें फूल खिल रहा है उनको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो इधर भी जितनी कलियां थी ना, बिल्कुल जो मेरे प्लांट थे
छोटे छोटे, वो सब जो मैंने लगाए हुए हैं, ये देखिए। तो अब ये धीरे धीरे अच्छे से ग्रोथ पे आ जाएंगे अगर ऐसे ही धूप निकलती रहेगी। ये सारे मैंने पॉली बैग में लगाए थे और सबका जो है वो हाल बेहाल है सब। इनमें कोई में भी आपको कलियां नज़र नहीं आएंगी। ये एस्टर वगैरह सभी हैं, इधर हमारे कैलेंडुला वगैरह सब, ये सब मैंने जो छोटी छोटी सीडलिंग्स एप्लिंग्स लगाई थी, ये इधर हमारे सारे आइस प्लांट हैं। और ये सारे हमारे मैरीगोल्ड, जिनमें कलियां तो अच्छे से बन रही हैं पर फ्लावरिंग जो है उनमें ना के बराबर हो गया है। तो बस ये कुछ फूल जो हैं वो खिल रहे हैं। और यहाँ हमारे हैंगिंग बास्केट में ये पिटूनियाज देखिए, तो ब्लूमिंग तो काफ़ी अच्छी कर रहे हैं और धूप निकलने पे ये सब बहुत ही अच्छे से सरवाइव करने लगेंगे। तो बस यही कुछ हाल है हमारे गार्डन का। आई होप आप लोगों को मेरा ये गार्डन ओवरव्यू आपको पसंद आया होगा और आपके भी गार्डन में बस यही सब चल रहा होगा। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों से लेती हूँ विदा, फिर मिलूँगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।